बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत, आज मैं एक अहम मौजू पर इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। वो मौजू ये है कि हमारे घरों में बरकतें कैसे आई, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो, जितनी भी रिज़्क़ के मुताल्लिक़ परेशानियां हैं वो तमाम तर परेशानियां उसकी ख़त्म हो जाए। लेकिन इंसान आम तौर पर उन सुन्नतों को छोड़ देता है जिन सुन्नतों की बिना पर हमारे घरों में सुकून, इत्मीनान, रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ की कुशादगी और रिज़्क़ की तमाम तर परेशानियों से नजात मिले, वो इंसान छोड़ देता है। आज आप हजरात के सामने में सिर्फ 3 ऐसी सुन्नतों का तज़किरा करूंगा जो हमारे घर में रिज़्क़ की तमाम तर परेशानियों को ख़त्म करेंगी, हमारे घरों में बरकत ही बरकत होगी। उन सुन्नतों में से सबसे पहली सुन्नत जो है वो सलाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अफ़्शुस सलाम, सलाम को खूब फैलाओ। इंसान को ये नहीं देखना है कि वो छोटा है, मैं इसको इधर से सलाम नहीं करूँगा, नहीं, बल्कि जब भी सामने कोई आए तो सलाम में पहल करे, क्योंकि हदीस पाक में है अल-बादिउ बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, जो सलाम करता है, सलाम में पहल करता है, उसके दिल के अंदर तकब्बुर नहीं होता है, वो तकब्बुर से बरी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जब इंसान घर में आए तो उसको चाहे कि अपने घर वालों को सलाम करे। एक रिवायत में आता है कि घर में दाखिल होते वक्त जो शख्स सलाम करता है, ये सलाम उसके लिए रहमत का जरिया बनती है, फरिश्ते उसके घर में रहमत बरसाते हैं। इसके अलावा सलाम जो हम करते हैं वो बिल्कुल मुकम्मल अल्फाजों से करें, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, क्योंकि सलाम ये एक लफ्ज नहीं है बल्कि इसके अंदर बहुत माने हैं, इसके अंदर बहुत बरकतें हैं कि जो शख्स मुकम्मल सलाम करता है उसको सलामती ही सलामती मिलती है, यानी अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। फिर जो इंसान जवाब देगा तो उसको भी ये चीज़ हासिल हो जाएगी। इसे मुकम्मल तरीके से हम सलाम करें। और सलाम जो है ये एक लफ्ज नहीं है बल्कि नफरतों को ख़त्म करने वाला और परेशानियों में मुब्तला इंसान को मुस्कुराहट देने वाली है ये सलाम। जिसके दिल के अंदर आपकी रंजिश हो, अगर आप सलाम में पहल करोगे तो उसका दिल आपके लिए खुश हो जाएगा। इसी तरीके से आपके घर में बरकतें आएंगी, सुकून आएगा, रौनक आएगी। आजकल एक बड़ा मसला ये बना हुआ है कि घर के अंदर इंसान जब दाखिल होता है तो खामोशी से दाखिल होता है, या तो मोबाइल में मसरूफ होता है या किसी और चीज़ में मसरूफ होता है। घर के अंदर दाखिल होता है खामोशी से, इससे दीवारें भी खामोश हो जाती है। घर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि सीधा अंदर घुस आए, सीधा अंदर टपक आए। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस रवैये को बदले, इस चीज़ को बदले, इस आदत को बदले। अगर अपने घरों के अंदर बरकतें लानी है, अपने घरों के अंदर सुकून लाना है तो इस आदत को हमें बदलना चाहिए। दूसरी सुन्नत जो है जिसका तज़किरा अहादीस में भी मिलता है वह है कि हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करें। यानी जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। जैसे हम खाना शुरू कर रहे हैं तो खाना शुरू करने से पहले हम अल्लाह का नाम लें। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान खाना शुरू करता है अगर वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो उसके खाने के साथ शैतान शरीक हो जाता है। इसी तरीके से एक हदीस में आता है कि वो काम अधूरा है जिसमें अल्लाह का नाम इब्तिदा में ना लिया जाए। यह भी एक अहम सुन्नत है, इसको भी हम अपना कर देखेंगे, हमारे अंदर सुकून आएगा, हमारे घरों के अंदर बरकतें आएगी और परेशानियां खत्म हो जाएगी। तीसरी जो सुन्नत है वह है कि हम अपने घरों के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत करें। जैसे कि हदीस पाक में आता है जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शयातीन भाग जाते हैं। वहां अगर किसी ने जादू किया होता है वो खत्म हो जाता है। वहां अगर कोई गंदी चीज हो वो भी वहां से भाग जाती है, यानी जिन्नात का असरात हो या और कुछ हो, वो तमाम तर चीजें खत्म हो जाती है। गोया के सूरतुल बकरा हमारे घरों के लिए एक रूहानी कुफल है, यानी जब ये पढ़ी जाती है
تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے جو بری چیزیں ہیں، جادو ہے، جنات کا اثرات ہے، وہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ کم از کم اگر ہم سے نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 دنوں میں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سورۃ البقرہ کی وہ مخصوص آیتیں جن کے بارے میں فضیلت آئی ہے، جیسے شروع کی چند آیات اور آیت الکرسی، اور خصوصاً آخر کی جو آیتیں ہیں، آخر کا جو رکوع ہے، اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی برکت کیا ہوگی؟ ہمارے گھروں کے اندر سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، شیاطینی وساوس ختم ہو جائیں گے، اور تمام تر جو گندے جنات ہیں ان کے اثرات ہمارے گھروں سے ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے گھروں کے اندر چین و سکون آئے گا، ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی۔ اب یہ لفظ برکت جو ہے، اس کا مطلب صرف پیسوں کا بڑھنا نہیں ہے، پیسوں میں، مال میں برکت آنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو قلبی اطمینان ہے تو یہ بھی ایک برکت کی قسم ہے۔ انسان کے بچے جو ہے وہ بہتر ہے، وہ اچھے اخلاق والے ہیں، وہ صحیح راستے پر ہے تو یہ بھی ایک برکت کی قسم ہے۔ انسان کو وافر مقدار میں مال ملا ہے تو یہ بھی ایک برکت کی قسم ہے۔ انسان پریشانیوں سے محفوظ ہے تو یہ بھی ایک برکت کی قسم ہے۔ الغرض کہ انسان تمام تر پریشانیوں سے محفوظ ہے تو یہ بھی ایک برکت کی قسم ہے۔ برکت صرف مال میں بڑھوتری کا نام نہیں ہے، بلکہ برکت مختلف طریقوں سے انسان کے پاس آتی ہے۔ تو آج سے ہم ارادہ کریں کہ سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، خصوصاً ان 3 سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اور پھر ہم جب اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، ہفتہ 10 دن کے بعد اپنے گھر کا ماحول آپ دیکھو گے کیسے بدل جائے گا، کیسے سکون آئے گا، کیسے برکات آپ کے گھر میں نازل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے کی، ان کو پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس پر عمل کرے، میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کرو۔ اللہ ہمیں عامل بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔